हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है और क्यों फील करता है। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपके सराउंडिंग या सर्कल में। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल नहीं होगी रीडिंग। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इस अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, अपनी डिटेल्स देके उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, और उसके बाद अगर आप पहचान ले, गेस कर लें, तो हम रीजन भी देखेंगे। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए सही गाइडेंस आपके लिए क्लेम हो। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्लीज मुझे उन पर्सन के साइन, ट्रेट्स प्लीज मुझे बताएं। कौन है वो पर्सन, छोटी छोटी भी डिटेल्स हो तो प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं। ओके, 3 कार्ड आ गए। ओके, सबसे पहले 3 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। आपके दोस्त हो सकते हैं जिसके साथ आप जानते हो, जिनके साथ आपने क्वालिटी टाइम बिताया है। आपका 3 का ग्रुप है, मे बी आप 3 फ्रेंड्स हो, 3 कलीग्स हो, 3 कजन्स हो, फैमिली के 3 लोग हो। ओके, और आप लोगों का साथ में उठना बैठना, मस्ती करना, पार्टी करना, ट्रिप पे जाना, नाइट आउट करना, ऐसे कुछ आप लोगों ने टाइम बिताए हो सकता है आप दोनों पार्टनर हो और आपका कोई 3 का ग्रुप हो, और कोई तीसरा भी आपका आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। आप तीनों मिलके बहुत मस्ती, पार्टी, इंजॉय साथ में करते हो, साथ में उठना बैठना हो सकता है। कलीग हो सकते हैं जिनका साथ में उठना बैठना आपका हो, आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही काम करते हैं, आप लोग साथ में भी मिलते हो, और ऑफिस और वो वर्क प्लेस के बाद भी आप पर्सनल लाइफ में भी शाम को उठना बैठना, पार्टी करना, ये भी आप लोगों का चलता है। जानते हो आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत मस्ती है, बहुत थ्रिल, बहुत फन आप लोग एक साथ करते हो, और एक बहुत अच्छा सा ग्रुप मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप 2 पार्टनर हो और थर्ड पार्टी मामला भी हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ये जो भी पर्सन है ये बहुत हद तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, ये जो भी पर्सन है शायद ये आपको या तो बता चुका है और शायद आपने मना कर दिया है, ऐसा कुछ मामला है, या आप दोनों साथ में थे, थर्ड पार्टी मामला आ गया और आप दोनों के बीच कुछ हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही कोई ऐसा पर्सन नजर आ रहा है जिसने आपको कभी बताया ही नहीं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग को बहुत हद से ज्यादा कंट्रोल करता है। कंजूस हो सकता है फाइनेंशियली बहुत फ्रीडम हो, लेकिन कंजूस है। पैसे निकलवाना इससे बहुत मुश्किल है, खर्चा करने के मामले में बहुत है। हो सकता है आप लोगों के साथ घूमता और कहता हो कि अभी आप दे दो, बाद में ये दे देगा, अभी पैसे नहीं है, अभी सैलरी नहीं है, ऐसा कुछ बहानाबाजी ये भी कर सकते हैं ये। और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंशियली अभी इनकी सिचुएशन काफी टाइट चल रही है, काफी बजटिंग वगैरह मेंटेन करके चल रहे हैं, थोड़ा हाथ इनके काफी कंट्रोल है। फीलिंग वाइज देखें तो ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा होल्ड, कंट्रोल और सप्रेस कर रहे हैं, बट आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपको काफी टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं। कौन है वो पर्सन? किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, हाईली मैच्योर्ड पर्सन, काफी डिसिप्लिन, हाई अथॉरिटी। ओके,
भाई किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन तो वैसे भी बड़ा एटीट्यूड और ईगो और अना में रहता है, जल्दी जल्द अपनी फीलिंग को सब बिल्कुल। फोर ऑफ पेंटिकल बिल्कुल सही आया है, ये पर्सन झुकना नहीं चाहता। मेरे को पता है क्या लग रहा है, अगर तो ये कोई नया पर्सन है ना जिसने आपको कभी नहीं बताया, बट आपके साथ इसका उठना बैठना है, दोस्ती यारी या कलीग है, ओके, आपके ग्रुप का ही पर्सन है, लेकिन फिर भी ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये बिल्कुल ऐसा कोई डिसीजन नहीं चाहते जिसकी वजह से आपके साथ इनका उठना बैठना बंद हो जाए, रिजेक्शन इनको मिल जाए। ये रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे, इनकी अना पे ईगो पे बात आ जाएगी। पहली बात तो ये खुद से आपसे कहना नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, पता नहीं कुछ हो सकता है भाई। थोड़ा सा डिटैचमेंट, अकेले आइसोलेशन में रहना, इनकी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस अपने लिए भी है, सामने वाले के लिए भी है। हो सकता है ये हैं तो एक्सट्रोवर्ट, लेकिन फिर भी सबके सामने ये इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा हैं। अपने में रहना, डिटैचमेंट में रहना, जानबूझ के अपने आप को सबसे दूर रखना, बीच बीच में अपना टाइम, अपनी स्पेस की इनको जरूरत रहती है। इनको अपनी प्रॉब्लम क्या है, क्या ना, लोग इनको काफी पसंद भी नहीं करते होंगे, ओके। आपके साथ तो चीजें हैं, आप लोगों के ग्रुप में ये होंगे तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ग्रुप के बाहर अगर पूछेंगे इनकी इमेज के बारे में तो लोग इनसे ज्यादा इनको पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये चिल फन मोड इन सब में नहीं रहते हैं, काफी मेच्योर्ड पर्सन है। मे बी अगर ये आपके ग्रुप के हैं और आपके कलीग हैं तो मे बी ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ओके। अगर तो ये घर की बात है, ये जो भी पर्सन है सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हैं, इन केस ये सबसे मैच नहीं होगी ये सिचुएशन, लेकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, और इसलिए भी इनको शायद बहुत ज्यादा एक संकोच हो रहा है, एक अजीब सा फील हो रहा है कि ये पता नहीं आप इसको किस चीज से लोगे। पहली बात तो इनके लिए काफी ऑकवर्ड है कि ये आपसे आके बोलें कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और दूसरी बात इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आपका रिएक्शन थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो इनकी ईगो पे बात आ जाएगी, इनको ना नहीं सुनना, इनको लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये जो चाहते हैं वो वही हो। पहली बात तो ये एफर्ट्स नहीं लगा सकते, ये ज्यादा झुक नहीं सकते, ये अपनी गलती मान नहीं सकते, इनके लिए इनका डिसीजन, इनका फैसला, इनकी सोच ही सही है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिसको आप कितना भी कह ले, ये करेगा वही जो इसका मन करेगा, ठीक है। तो इनको ना लोग जिद्दी, अकड़ू, अना और बहुत ही अड़ियल टट्टू टाइप का समझते हैं, तो लोग इनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं करते। और ये चाह के भी अगर इनके कोई क्लोज आने की कोशिश भी करता है ना, तो ये पर्सन ऐसा सिनेरियो खुद भी बना देता है कि ये आपको अपने से दूर कर देगा, ठीक है। इसीलिए फोर ऑफ पेंटिकल से अभी अपनी फीलिंग को काफी सप्रेस एंड होल्ड कर रहे हैं। और अगर तो आप ऑलरेडी इनसे डील कर चुके हैं और हो सकता है ब्रेकअप, नो कांटेक्ट मामला चल रहा है, तो भी ये पर्सन झुकना नहीं चाहता, इसकी अना पे बात है, ओके। हाँ, ये आपके साथ नहीं है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, बहुत मिस करते हैं, ठीक है। अगर ये नए पर्सन भी है, मतलब नए नहीं है बट आपके साथ है और इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग और आपको प्रपोज या नहीं किया है, एक्सप्रेस नहीं किया है, बट ये आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। ये आपसे कोशिश यही करते हैं कि ये अपने आप से आपको दूर रखते हैं। हो सकता है इनको कमिटमेंट का फोबिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फोबिया हो, इनको थोड़ा लगता हो कि पता नहीं आप ऐसे पर्सन को पैम्पर कर पाओगे, क्योंकि इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, पैम्पर करना, ये चाहते हैं कि आप दुनिया भूल जाओ, बस इन्हीं की तरफ रहो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपके साथ ना हो, क्योंकि 3 ऑफ कप से रीडिंग शुरू हो रही है। आप हो सकता है बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सोशलाइज रहने वाले पर्सन हो, आपकी दोस्ती यारी बहुत है, आपको चिल करना, फन करना, पार्टी करना बहुत पसंद है, और किंग ऑफ सॉर्ट्स वाले पर्सन को शायद आपका ये सब करना, हो सकता है ये करते हो, लेकिन इनको पर्सनली अगर पूछूं तो आपका करना नहीं पसंद आएगा, ठीक है। आप इनके फ्रेंड्स तो हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आना, ये हाई एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं, आपकी इनोसेंस को बहुत पसंद करते हैं, आपके सपोर्टिव नेचर को पसंद करते हैं,
और इन्होंने आपका फायदा उठाया है। इनको पता है कि आप बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पर्सन हो, आपने इनको बहुत जगह पे सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो, आप दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ शेयर भी किया है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, और आप लोग बचपन से या तो साथ हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या वर्क प्लेस पे सेम हो, कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। और अगर तो ये कोई ओल्ड पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, मे बी आप दोनों में एज का डिफरेंसेस हो, आप यंग हो सकते हैं, ये एज में बड़े हो सकते हैं, हो सकता है आप सिंगल हो, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, मे बी आप ऑफिस में काम करते हो, कलीग हो, एम्प्लॉय हो, और ये आपके बॉस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं। और एक कंडीशन ये लग रही है कि या तो इन्होंने कभी भी आपको प्रपोज नहीं किया है, कभी भी अपनी फीलिंग नहीं बताई है, समथिंग न्यू है। और एक तरफ ये भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ का पार्ट रह चुका है कई सालों तक, और फिर कुछ मामला हुआ है जिसकी वजह से आप लोग शायद अलग हो गए हो। ओके, मे बी आप इनसे गुस्सा नाराज हो और आप अलग हो गए हो, अब आप साथ नहीं हो क्योंकि थर्ड पार्टी मामला रह गया है। और अब ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है। नो डाउट काफी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अब फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है और ये आपको बहुत मिस कर रहा है। तो दोनों मामला हो सकते हैं, हो सकता है किसी से कुछ मैच करे और किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो। तो आपको अपने हिसाब से लेना है कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ये है वो पर्सन, और ये है कुछ सिचुएशन। हो सकता है जिस तरीके से भी आपसे मैच हो आप वही लीजिएगा। अगर तो आपने पहचान लिया है कि कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो हम रीजन देखते हैं कि क्या है। ओके, सबसे पहले अगर मैं रीजन देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मेजर अरकाना। ओके, 10 नंबर का कार्ड है। कुछ चीजें हैं आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हो गई हैं, इनको आपकी किस्मत से बड़ी दिक्कत होती है मे बी। ओके, अब मैं समझ गई भाई। अगर आप इनसे अलग हो चुके हैं ना, तो मैंने पहले ही कहा आपके दोस्त हैं, आप घूमते हो, आप फिरते हो, आप मस्ती कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, और ये बेचारे डिटैचमेंट में कहीं पे नाराज होके बैठे हुए हैं, अपनी अना को लेके बैठे हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके साथ ये चाहते हैं कि वो टाइम वापस आ जाए, वो फेज वापस आ जाए, ये भी आपके ग्रुप का पार्ट बने, ये भी आपके साथ मस्ती करें, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएं, आप जिन लोगों के साथ घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, किस्मत ने कुछ अंगड़ाइयां ली हैं, इनकी किस्मत ने कुछ और अंगड़ाई ली और आपकी किस्मत ने कुछ अच्छी अंगड़ाई ले ली है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप इनका लकी चार्म हो, आप जब भी इनके साथ रहते हो इनकी लाइफ में एक फन, थ्रिल, मजा सब वापस आ जाता है, और जैसे ही आप इनकी लाइफ से जाते हो इनकी लाइफ का थ्रिल, फन, सारा एक्साइटमेंट चला जाता है, इनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, अनपीस चला जाता है, इनकी लाइफ का सुकून चला जाता है, बोरियत हो जाती है, अकेले पड़ जाते हैं, डिसिप्लिन रह जाता है, स्ट्रिक्टनेस रह जाती है, वो लाइफ का मजा जो होता है ना, एक्साइटमेंट होता है ना, जो लाइफ को जीने का तरीका होता है ना, वो छूट जाता है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है रीजन में, किस्मत है, आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ी है, इनको लगता है आपका इनके साथ होना, इनको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वरना तो ये इंसान बहुत बोरियत, बहुत ही अकड़ू, अना, और बाहर ना निकलना, ये ना करना, कोई इनके साथ रह नहीं सकता। आप रह रहे हो, ये बड़ी बात है, आप इनके सारे ऑड्स के साथ, आपके लिए नॉर्मल है, आप इनको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन दुनिया शायद इनको इस तरीके से नहीं देखती जिस तरीके से आप इनको लेते हो। तो इनको लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो और आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ी है, आपका होना इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको लग रहा है कि आप इस समय अगर इनकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, तो आप इनकी लाइफ में तो नहीं हो, चाहे ये न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, एनीवन। ओल्ड ही है क्योंकि आप वैसे भी इनको जानते हो, और अगर ऑलरेडी आप रिलेशन में रह के कुछ हो गया है आप लोगों का, तब भी ये ओल्ड ही पर्सन है, तो न्यू तो बिल्कुल नहीं है, आप इनको जानते हो। ठीक है, और देखते हैं, ये चाहते हैं जल्दी से ये टाइम, ये फेस खत्म हो जाए, और हो सकता है ये आपकी लाइफ का पार्ट फिर से बन जाए, आप लोग साथ घूमो, साथ फिरो, साथ एंजॉय करो, और इनकी लाइफ में भी कुछ एक्साइटमेंट आ जाए। ये रिन्यूअल चाहते हैं आपके साथ। ओके, और देखते हैं क्या रीजन है कि ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ये हाईली अट्रैक्टेड है, जो चीजें इनको नहीं पसंद
जो चीजें इनको नहीं पसंद है ना अपने पार्टनर को लेके, या ये जिसको पसंद करें वो ये काम करे, लेकिन वही चीजों के चक्कर में ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। आपका बोल्डनेस, आपका फन करना, आपका एडवेंचर होना, आपका रिस्क लेना, आपका अपनी लाइफ को एंजॉय करना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, सोशलाइज होना, आप जैसे लोगों से मिलते हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते, ये सारी चीजें ही इनको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स का पर्सनल अगर मैं आपकी तरफ देखूं तो शायद इनको ये सब पसंद नहीं आता होगा, कि आपके बहुत से दोस्त हैं, आप सबके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, ये सारी चीजें इनको पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपको इनको अट्रैक्ट भी करती हैं। आपकी डेथ कार्ड है, देख लीजिए। मैंने कहा ना, किस्मत का पहिया ने करवट ली है, किस्मत ने करवट ली है। इनकी लाइफ में बोरियत, डम और अंधकार है, और आपकी लाइफ में फन, मस्ती, इंजॉय, फैमिली के साथ टाइम बिताना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये भी इस ग्रुप का पार्ट थे और बनना चाहते हैं, लेकिन अब इस पार्ट का ग्रुप नहीं है, और आप इनकी लाइफ में इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। और डेथ कार्ड है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। 4 ऑफ पेंटिकल से ये इसलिए अपनी फीलिंग को सप्रेस और कंट्रोल और जबरदस्ती अपने आप को होल्ड करके जो बैठे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो इसलिए क्योंकि डेथ कार्ड, आपने इनके साथ चीजों को एंड कर दिया है, खत्म कर चुके हैं। दोस्ती थी, रिश्ता था, पार्टनरशिप थी, साथ में काम करते थे, जो कुछ भी था आप लोगों के बीच में, कुछ तो हुआ है, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इनके साथ अपने जो भी टर्म्स थे खत्म कर दिए। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये कंट्रोल करके बैठे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये इतना होल्ड और इतनी अना में, इतनी जिद में इन्होंने अपने आप को समझा रखा है, नहीं मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, मुझे अपनी ईगो नहीं घटानी है। हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, हाँ मुझसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही, हाँ मेरे को उसके साथ रहना है, हाँ मुझे उसके साथ मिलना है, हाँ मुझे उसकी पार्ट का लाइफ बनना है, बट नहीं मुझे नहीं जाना, मेरी ईगो है, मेरी ईगो है, मैं झुक नहीं सकता, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये वाला अभी भी अक्कड़ में बैठे हैं। सिर्फ ईगो की बात है, वरना मरे जा रहे हैं आपके लिए। डेथ कार्ड है, बिल्कुल क्लियर, आपके साथ आपको छोड़ तो नहीं पा रहे भाई। डेथ कार्ड है, जो चैप्टर ओवर हो गया, इनको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ दोबारा करनी है। जो चीजें खत्म हो गई हैं, ये चाहते हैं आपके साथ दोबारा से चीजें शुरू हो जाए, हाईली अट्रैक्टेड है। कुछ भी करें ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ये अकड़ में तो बैठे हैं, ईगो में तो बैठे हैं, डिसाइड करके तो बैठे हैं कि इनको पहला मूव नहीं करना, लेकिन इनको ये बात समझ में आ गई कि करना इन्हीं को पड़ेगा। या तो ये चुप होके बैठ जाएं, या तो ये खड़े होके कुछ काम कर लें। इनको ये बात पता है, दिल इनके निकल के आ रहे हैं, गुर्दे इनके जवाब दे रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है वो कह रहा है नहीं बड़ा, वो वाली बात। अब देखिए किसकी सुनते हैं, कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं है, बस ईगो है, ईगो क्लैश हो रही है। बड़ी बड़ी हिम्मत लगेगी इनको अगर तो ये अप्रोच करें। ओके, और क्या रीजन है ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और क्या अट्रैक्टेड, और अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी और ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, तो भैया 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 तब तो आना बहुत ही मुश्किल है। तब तो छुरा अगर पेट में भुग गया तो फिर हो गई बिगनिंग। ले भैया ले, ये ले, देख लीजिए। नहीं भैया, किंग ऑफ सॉर्ड्स यही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स इन्हीं की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस आपकी है। आप खामोश हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहीं भी हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं, अपने फ्रेंड्स में बिजी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, फन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका इनके साथ भी था। बट अगर अब आप अपनी लाइफ को भी लीड करते हुए चल रहे हो, बट आप इनके लिए खामोश हो चुके हो। ओके, जब से आपने इनके साथ एंडिंग की है, आप दोनों के बीच में साइलेंस है, आप दोनों के बीच में खामोशी है, स्पेशली आपकी तरफ से। ये चीज इनको और ईगो इनको हर्ट हो रही है। इनको लग रहा है कि अगले ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, अगला बिल्कुल शांत हो गया, इनको कोई साइन, कोई हिंट, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा। ये आपको इसलिए भी नहीं अप्रोच करना चाहते कि आप ही झक मार के कर लें। ठीक है, ये भी बात है।
तो मैंने जो किंग ऑफ सॉर्ड से बात कही थी कि ये पहला मूव नहीं करना चाहते, लेकिन हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड से पहला मूव और अपनी अना को इसलिए नीचे नहीं करना चाहते कि ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि देखो मैं नहीं करूंगा तो ये खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से रिएक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन आप भी इतने तगड़े वाले हो ना कि आप अपनी चुप्पी को तोड़ ही नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को सब कुछ कर रहे हो, बट आप इनके लिए इस तरीके से साइलेंस हुए हो कि हद ही पार हो गई कि इसकी अना टूट रही है। जो भी पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहा है और ये आपकी पेशेंस को देख रहे हैं कि भाई साहब मैं अपने में जुगाड़ लगाऊं और ये है कि टूटने का नाम नहीं ले रही इसको। तो भाई अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एक फेमिनाइन एनर्जी है, अगर तो भाई आप मेल हैं तो आप अपने हिसाब से रीडिंग देखिएगा, ये मत कहिएगा कि यहाँ तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही रीडिंग होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल लग रहा है कि नील बटा सन्नाटा मामला चल रहा है। कौन अपनी ईगो तोड़ेंगे कि आप अपनी साइलेंस तोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि आप साइलेंस तोड़ के कुछ रिएक्ट करें, चाहे इनको घूसा ही मारने के लिए आए पर कुछ तो आए, आप इनको सुई भुकाने आए पर आए तो सही। ये इसलिए मूव नहीं कर रहे और आप इसलिए नहीं कर रहे कि देखती हूँ साला कितनी अक्कड़ है इसके अंदर, कब मूव करता है, करेगा तो अब की यही, वरना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मामला यहाँ पे इस पे अटका है, जोरदार मुकाबला है, ईगो और साइलेंस, ईगो और साइलेंस, ईगो एंड साइलेंस। और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और आई थिंक ये जिनकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उनको खाली सब एक कंफर्मेशन चाहिए कि अगला क्या सोच रहा है और अगला क्यों मेरी तरफ मूव नहीं कर रहा, इसलिए ये आप रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर आपके अंदर है तो आप ऑलरेडी इंट्यूट कर सकते हैं कि ये मामला यहाँ चल रहा है और ये आपको मिस भी कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती सप्रेस भी कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती खुद से आपकी तरफ आने के लिए रोक भी रहे हैं और अट्रैक्शन है कि बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपके लिए जिस बात पे गुस्सा भी आ रहा है वही चीज इनको काफी अट्रैक्शन भी ला रही है। आपकी साइलेंस से डर रहे हैं, आपके दोस्तों से मस्ती करने फन जोन, और आपका कहाँ बिजी हो, किसके साथ बिजी हो, कौन आप दोनों के बीच में आ गया, इनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनको अट्रैक्ट भी कर रही हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। बोरियत लाइफ चल रही है, ये बस घुट घुट के अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी साइलेंस को देख रहे हैं। कहीं से कुछ पता भी कर रहे हैं तो आपके बारे में पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। हो सकता है आपने बिल्कुल ही ब्लॉक व्लॉक करके बैठ गए हो। किस्मत ने ना अंगड़ाई तो ली है भाई, आप पावरफुल हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी हैं लेकिन आप पावरफुल हैं। यहाँ अगर हाई प्रीस्टेस ना आया होता या ऐसे कार्ड ना आए होते तो मैं आपसे कह सकती थी कि जो पर्सन आपको अट्रैक्ट फील कर रहा है ये कभी आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन से बहुत ही मुश्किल है कि ये मूव करे। लेकिन भैया जब हाई प्रीस्टेस उसको रीजन में आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप इनको धैपटास कर देंगे, आप इनको घुटनों में ले आएंगे, तलवार छोड़ के रेंगते हुए आपकी तरफ आएंगे। पावरफुल मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है, लड़ाई की है इन्होंने आपके साथ और इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने औरों के चक्कर में आपसे लड़ाई की है, औरों के नाम पे लड़ाई की है। फैमिली टॉक्सिसिटी इनकी हो सकती है, फैमिली की वजह से लड़ाई हुई हो, फैमिली की टॉक्सिसिटी, कुछ इनको फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इशू इनके साथ रहते हैं या इनका कुछ चाइल्डहुड का ट्रामा रहता है, कुछ फैमिली में हमेशा इनके तू तू मैं चलती रहती है, या आप दोनों के रिलेशन में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने औरों की साइड लेके आपको हमेशा अपनी लाइफ से डिटैच रखा, नो कांटेक्ट में रखा, आपके साथ ब्रेकअप में ज्यादातर टाइम रहे। आप लोग ज्यादातर टाइम ब्रेकअप में ही रहे हो, बहुत कम टाइम हुआ है जो आप लोग साथ रहे हो और वो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम रहा होगा, ओके, इसीलिए ये मामला है। बट आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली फैमिली लड़ गई, फैमिली तक बात पहुंच गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जो भी है, बट ये आपको मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए और ये आपको मिस कर रहे हैं, ओके, मिस।
ये आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं कि जिस तरीके से आप इनसे छुटने के बाद अपने आप को कैरी कर रहे हो, इतनी हिम्मत, इतने पेशेंस में चल रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और आप इनसे कोई हेल्प नहीं मांग रहे हो, इनसे ऊपर कोई को डिपेंडेंट नहीं हो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ओके, और क्योंकि ये आपको बड़ा वीक और क्लमजी और बहुत ही सेंसिटिव समझते होंगे। ओके, अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी हो, लेकिन आपकी हिम्मत को देख के ये बिल्कुल अपने बराबर का समझ रहे हैं कि भाई बंदी में या बंदे में दम तो है। हल्का समझ रहा था मैं, बट हल्का है नहीं, वो वाली बात है। आपने अपने मूव से इनको दिखा दिया कि भाई दम है मेरे अंदर, मेरे को ऐसे ही मत समझ लेना। अगर बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी डिसरिस्पेक्ट की आएगी तो बहुत, चाहे मैं जितना भी इम्पैथ हूँ, चाहे जितना भी सपोर्टिव हूँ, मैं उस पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ऐसा लग भी रहा है। ओके, और अगर 5 ऑफ हैंड से अभी इनकी लाइफ में काफी टॉक्सिसिटी चल रही है, फैमिली से लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, या इनका हर तरफ मामला है, मैंने पहले कहा इनको और लोग पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि इनको काफी ईगो अकड़ में लोग देखते होंगे। ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है। अगर इनका इस समय अभी एज प्रेजेंट टाइम में अगर इनका फैमिली से भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये इस बात को बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं 5 ऑफ कप से, कि देख लो अगर ये पर्सन होता तो काश मैं इसको बता पाता और ये मुझे अच्छे से समझ सकता, या ये मुझे अच्छे से संभाल लेता, मुझे सपोर्ट कर देता, और मुझे इस टॉक्सिसिटी से कोई तो पर्सन था जो मुझे निकाल सकता था, वो आप है। ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। मे बी आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया हो, आपने इनके बहुत सारे फैमिली इशू को हील किया हो, और अब आप नहीं हैं तो वो सारी चीजें काफी सरफेस पे आ रही हैं। ओके, और इसीलिए ये आपको 6 ऑफ कप से बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि एक ये पर्सन था जो मेरे सारे ऑड्स के साथ, मेरी सारी खामियों के बाद भी मेरी तरफ हमेशा रहता था, और एक ये लोग हैं जो मुझसे हमेशा लड़ते रहते, मुझे पसंद नहीं करते। चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? इतने बैलेंस कार्ड आए हैं, 4 मेजर अरकाना और 4 माइनर अरकाना। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई व्हाई दिस पर्सन अट्रैक्टेड टू माय व्यू। हैंगमैन, देख लीजिए आपके साथ चीजें ना हैंग हो चुकी हैं, काफी टाइम बीत गया है इस बात को, और आप दोनों के बीच में काफी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग होके बहुत टाइम हो चुका है। और इन्होंने जब आप चीजों को खत्म कर रहे थे या ये चीजों को खत्म कर रहे थे, इन्होंने उसके बाद से कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से लिया नहीं है, और अब काफी टाइम बीत चुका है, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो हैंग वाली सिचुएशन का टाइम इस समय जो चल रहा है ना इनकी लाइफ में आप दोनों के बीच, ये खत्म हो जाए, इसमें मूवमेंट आ जाए। ओके, इनको लग रहा है किसी तरीके से किस्मत इनका साथ दे दे, और आपकी लाइफ में किसी तरीके से या तो आप मूवमेंट कर ले या यही मूवमेंट कर ले, कुछ तो ऐसा हो कि कहीं से कुछ हिलजुल हो जाए। ओके, डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, ये अट्रैक्शन की रीडिंग की रीजन में ये डेथ कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन, देख लीजिए ऊपर से किंग ऑफ सॉर्ड्स और नीचे से मैजिशियन भी है। ये मैनिपुलेशन करेंगे, ये आपके साथ माइंड गेम्स कर सकते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनकी चल रही है, किसी ना तरीके से आपको छोड़ेंगे तो नहीं यार। 4 ऑफ पेंटिकल से मैंने पहले कह दिया था, ये सप्रेस कर ले, होल्ड कर ले, कुछ भी कर ले, ये आपको छोड़ नहीं सकते, एनी हाउ नहीं छोड़ सकते। और मैजिशियन कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, ये पर्सन बातों में बहुत अच्छे हैं, आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे हैं, इनके सामने कोई भी बातों से नहीं जीत सकता। और मुझे लग भी रहा है कि इन्होंने अच्छी खासी मैनिपुलेशन करके आपको रोक भी दी, बट आपके सामने ये हल्के पड़ गए, वरना इनकी मैनिपुलेशन ऐसी है कि ये कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने देते। बाय हुक बाय क्रुक ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप मूव कर लो, और अगर आप नहीं करोगे तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कोई माइंड गेम्स और कुछ ऐसा ट्रिक आपके साथ करेंगे जिससे कि एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ शुरू हो जाए, और जो पुरानी चीज है उसमें दोबारा से रिन्यूअल हो जाए। ये प्लानिंग चल रही है, ये प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से आपके साथ शुरुआत की जाए।
ओके, तो बच के रहिएगा कुछ ना कुछ। ये आपको एनर्जी, क्योंकि इनको पता है कि आप हाई प्रीस्टेस हो, आप इनको पकड़ लेते हो, आप इनकी एनर्जी को इंट्यूट कर लेते हो, ये बात इनको पता है। ओके, ये बात इनको पता है। आपको इनका सच पता चल गया, ये बात भी इनको पता है। ओके, और इनको ये भी पता है कि शायद आप टैरो रीडिंग या कोई हीलिंग से काम करते हो या करवाते हो, ये बात भी इनको पता है कि शायद आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो और उसके थ्रू से आपको सब पता चल जाता है, इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स, इनका नेक्स्ट मूव पता चल जाता है। या आपने टैरो रीडिंग करवाई है या इन्होंने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवाई है किसी से। ओके, और ये आपके लिए उसी के थ्रू, अगर तो आप कुछ वीडियो डालते हो, आप कहीं गाइडेंस देने का काम करते हो, तो ये आप ही की वीडियो देख के कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से कुछ एक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। या तो इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है जिससे ये नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपको आपकी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी को कैसे तोड़ा जाए, ये चीज ये बहुत सोच समझ के प्लानिंग कर रहे हैं। और जब इनकी प्लानिंग हो जाएगी, ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ प्लॉट जरूर करेंगे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं और दोनों हैवी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप टूटे हो, आप ऐसे ही नहीं साइलेंस में हो। इनको पता है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, थर्ड कुछ ना कुछ थर्ड इन्फ्लुएंस है। वो तो मैंने आपको 5 ऑफ वैंड से भी बताया। कई लोगों का वजह बन गई, कोई और लोग वजह बन गए, या इन्होंने जानबूझ के और लोगों को वजह बना दिया, या सच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, या इनकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली वजह बन सकती है। ठीक है, इनकी ईगो, इनकी अना, इनकी आदतें हो सकता है, इनका बिहेवियर हो सकता है। ओके, इनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, अपने आप को हमेशा आपसे डिटैच करना, जिद में आना, ईगो पे आ जाना, ले लेना हर बात। थर्ड पार्टी, आप हर्ट हो चुके हो। ओके, आपने इनको मल्टीपल बार चांस दिया है, बट आप ऐसे ही नहीं खामोश हो, आप टूटे हो, बहुत ज्यादा टूट चुके हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इन पे बिलीव नहीं कर सकते। धोखा दिया इन्होंने। एक होता है ना पीठ पे खंजर भोंक देना, इन्होंने कई बार आपके पीठ पे खंजर भोंका है। ठीक है, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत टूट के मोहब्बत आपने की है, लेकिन आज अगर आप चुप हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि अब आपको एक तो पहली बात कंट्रोल करना आ गया, और सबसे बड़ी बात आपको ये समझ में आ गया कि इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, पसंद अपनी जगह है, लेकिन इस पे आपने भरोसा करके देख चुके हो और आपको हमेशा एक निराशा ही मिली है, एक धोखा ही मिला है। दिल और आपका विश्वास तोड़ा ही गया है, मोहब्बत के नाम पे आपको लूटा ही गया है। ओके, लास्ट 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, 10 10 10 10, ट्रिपल 10 की एनर्जी आई है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, डन, इनको समझ में आ गया है, डन हो चुकी है चीजें आपकी तरफ से। इन्होंने आपको छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई है, इस पर्सन की क्लियर इमेज समझ में आ गई है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। कितना इंसान ये दूध में है, पानी में है, लोटे में है, भगोने में है, सब आप समझ चुके हो। क्या झूठ है, क्या सच है, कितनी इनकी औकात है, क्या इन्होंने प्रॉमिस किया, क्या ये कर सकते हैं, कितनी इनकी अंदर हिम्मत है, जज्बा है, गूदा है, सब समझ में आ गए। सब कुछ आर पार, बहुत ट्रांसपेरेंट चीजें हो चुकी हैं। इसीलिए ना आपको सब सेंस हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अनबॉदर हो, मतलब रिएक्ट नहीं इसीलिए कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लग रहा है क्या करूंगा, क्या रिएक्ट करूं, बहुत बार तो करके देख लिया ना, हर बार ही ऐसा होता है और हर बार ही मुझे ही धोखा मिलता है, फिर मुझे ही रिग्रेट होता है। तो इस बार मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती।
ओके, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे लास्ट रीजन में क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स किया है। बर्डन है, बर्डन है इस रिलेशन में। इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एक तो पहले ही आपकी लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत से अपने मसले हैं, ठीक है। आपकी फैमिली के मसले हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारियां हैं, बहुत मामलों में खिटपिट खिटपिट आपके घर में भी है। फैमिली भी आपके खिलाफ है, इस पर्सन के खिलाफ है, या नापसंद करती है, शुरू से पसंद नहीं करती। बर्डन बहुत है, फिर भी आपने इन सारी चीजों को हटा के इस पर्सन को चांस दिया, इसके लिए रिस्क लिया, इसको मोहब्बत दी। लेकिन इसकी वजह से शायद आपकी फैमिली में भी आपको लेके बहुत नाराजगी हो गई है। इस पर्सन की वजह से आप अपने घर में बुरे बन गए हो, इस पर्सन की वजह से आप अपनी फैमिली से अलग हो चुके हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आपकी फैमिली आपको अभी तक इस बात के लिए कोसती है कि आपने गलत पर्सन को चूज कर लिया, एक ऐसे पर्सन के साथ आपका डिसीजन गलत था। हो सकता है जब आप इनके साथ थे तो आपने शायद उनके खिलाफ जाके कुछ काम किए हैं और अब वो आपको ताने देते हैं, अभी तक आपको ताने मिलते हैं कि तुमने गलत किया, तुमने गलत डिसीजन ले लिया। भले आप उसके साथ अब नहीं हो, लेकिन उनको कहने के लिए एक बात मिल गई है, और वो एक ऐसी बात है जो आपको हर टाइम आपके ऊपर ब्लेम की जाती है और आप बहुत चिढ़ गए हो। आपको भी लगा कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है। बर्डन है आपके ऊपर, बहुत बर्डन है आपकी लाइफ में। ऑलरेडी बर्डन पहले से ही था, लेकिन जब से ये पर्सन आया इसने आपका बर्डन बढ़ाया। ओके, लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी, कभी भी आपको पीस नहीं मिला है। आप हमेशा एक धड़के में रहते थे कि कब क्या होने वाला है, ये क्या करने वाला है, ये क्या कर देगा, अब क्या होगा, अब मेरे ऊपर कैसा बर्डन आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, क्या होने वाला है। एक तो ऑलरेडी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, प्लस आपका हमेशा एक दिल में एक घबराहट कि कुछ ना कुछ ये पर्सन कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। अब क्या होगा, 4 दिन अगर आप लोगों की बात हुई तो आपको हमेशा एक डर, एक खौफ रहता होगा कि अब ये क्या करेगा, कब तक साथ रहेगा, अब ये जाएगा तो ये क्या करके जाएगा, किस प्रॉब्लम में मुझे डाल के जाएगा, किस बर्डन में मैं डल के जाऊंगी, क्या मुझे एफर्ट, बहुत सी प्रॉब्लम है। ओके, और ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि इसको पता है कि इसका बर्डन और कोई आपके अलावा झेल नहीं सकता। मैंने कहा ना, आपने सब ऑड्स के साथ इसको अपनाया है। बहुत टैंट्रम्स आपने इनके झेले हैं, इनके कंधों का बर्डन, इनकी कंधों की प्रॉब्लम भी आपके कंधों पे आई है। वो जो 6 वाला 6 ऑफ कप्स का कार्ड था ना, वो बिल्कुल रिलेट हो रहा है। एक लड़की इतनी इम्पैथ है कि वो सबको प्लीज करने में लगी हुई है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन है, लेकिन वो और लोगों का सपोर्ट ले रही है, और लोगों को खुश कर रही है, और लोगों को गिफ्ट दे रही है, और लोगों को चेरिश फील करा रही है, और लोगों को खुशियां बांट रही है। ठीक है, ये आप है, ये आप है। आप टूटे थे, आप बिखरे थे, आपको आपकी फैमिली में जो कुछ भी चल रहा था ना, आप उसको अपने दिल में रखते थे। बट आप जब भी लोगों के सामने प्रेजेंट होते हो ना, आपके चेहरे पे हंसी होती है, स्माइल होती है, कोई आपको देख के समझ नहीं सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। बट इस पर्सन को ये बात पता थी, ये जानता था कि आपकी लाइफ में आपने शेयर किया है इससे बहुत कुछ, आपने इसी पर्सन से वो सारी बातें शेयर की हैं जो शायद आपने किसी से नहीं की हैं, और इस पर्सन ने उसी का फायदा उठाया। उल्टा इसको कम करने की जगह पे इसने उसका फायदा उठाया कि ठीक है, तुम औरों का बर्डन संभाल रहे हो ना, औरों ने तो तुम्हारा चूं कर ही दिया है ना, तो उसमें से मैं भी एक कर दूंगा तो क्या चला जाएगा। तुम्हारे तो सब लोग, तुम्हारे अपने जो है तुम्हारा दिल तोड़ चुके हैं, अपनों ने एक्सपीरियंस कराया, तो अगर एक एक्सपीरियंस मैं भी करा दूंगा तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा दिल में अगर टुकड़े हो चुके हैं तो एक टुकड़ा अगर मैं भी मार दूंगा तो क्या हो जाएगा। लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, दोस्तों ने, फैमिली ने, सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तो एक बेवकूफ अगर मैं बना लूंगा तो क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सेल्फिश।
तो आपको मैं एक पहली वार्निंग दे दूं। पहली बात तो ये पर्सन सेल्फिश है, प्यार बहुत करता होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन मैं एक वजह बता दूं कि आपकी तरफ क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर इनकी लाइफ में 5 ऑफ वैंड से अगर बहुत ज्यादा लड़ाई परेशानी और फैमिली से अगर ये कट पिट रहे हैं, ओके, मैंने पास्ट की एनर्जी आपकी बताई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर इनकी लाइफ में हर तरफ से लड़ाई झगड़ा और हर कोई इनको मामला इनका सेट नहीं हो रहा है और इनकी लाइफ में बहुत बर्डन और बहुत प्रॉब्लम और बहुत स्ट्रगल और बहुत स्ट्रेस में है ना, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपसे सोल्यूशन मिल जाएगा। ये अपने कंधे का बर्डन आपको बता देंगे, अपना दिल हल्का कर लेंगे, आप इनको समझ लेंगे, आप इनको सोल्यूशन दे देंगे, आप इनको इम्पैथी दिखाएंगे, आप इनको सपोर्ट कर देंगे। आपसे और लोग तो इनको गाली दे रहे हैं, आप इनको प्यार दे देंगे, आप इनसे कहेंगे बेटा मैं तो हूं, तुम मुझे बताओ, मैं हूं तो मैं कर दूंगा। नो, आते हैं, मोस्ट वेलकम इट, अगर तो आप करना चाहते हैं, वरना तो मुझे नहीं लग रहा आप करना चाहते हो। लेकिन अगर फिर भी आप अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, कल को ये कभी आपके लिए मूव करना चाहें, जो कि करेंगे, डेथ कार्ड है, तो एक बार ये दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग आपकी करना चाहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो प्लॉट तो कभी ना कभी तो करेंगे ही जब प्लानिंग हो जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो इनका मुनाफा है आपकी तरफ, फायदा अपना देख के आ रहे हैं, या अपना बर्डन अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए आपका सुकून लेके ये दोबारा जा सकते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर तो इन्होंने ये चीज पहले भी की है तो बहुत बड़ी बिग पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से आपके साथ अपने मन को हल्का करके, ठंडा करके, बर्फ डाल के आपको आग उगलता हुआ छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं। जितनी जल्दी ये ज्यादातर डिटैचमेंट में ही रहने वाले पर्सन हैं, ये आदत से मजबूर हैं। तो ये कौन पर्सन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये है वो पर्सन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो जरूर शेयर करें हमारे साथ। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी सिचुएशन बताई, पास्ट की, प्रेजेंट की, पर्सन की, आपकी, और आपको लगता है कि हाँ यही मुझसे रेजोनेट और मैच कर रही है, या कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, कर रही हूँ या करने वाली हूँ, या ये सारी चीजें मेरे साथ होना चालू हो चुकी हैं, तो प्लीज कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लें। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको हेल्प करने के लिए। अभी मैं कुछ टाइम से थोड़ा बिजी थी, लेकिन अभी मैं 1-2 दिन के लिए काफ़ी फ्री हूँ और मैं डिटेल सेशन भी ले सकती हूँ। तो अगर आपको डिटेल सेशन बुक कराना है तो आप पहले से थोड़ा बुक करा लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। ओके, तो मे बी मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, तो अभी 1-2 दिन का टाइम मेरे पास है और आप अपनी रीडिंग और अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। ओके, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, रियूनियन रिकंसिलेशन 11-11, और यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आई है, कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन, चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। ओके, 10-10 की एनर्जी आई है, हो सकता है आजकल आप 10-10 बहुत देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, साइन बता देती हूँ। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ओके, 13 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 10 3, 3 की एनर्जी है। ओके, 10 की एनर्जी है, 1 नंबर का कार्ड है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, ये कुछ नंबर हैं। साइन अगर मैं देखूं तो मेजर अरकाना में किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून में स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेथ कार्ड से मेजर अरकाना स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और मैजिशियन से आपका जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। वरना तो यहाँ पे कप भी है, अर्थ साइन भी मौजूद है, वाटर साइन भी मौजूद है, और आपका एयर साइन भी, फायर साइन भी मौजूद है। ओके, सारे ही साइन है, मेजर अरकाना भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके ओके,
तो ये थे साइन, ये थे आपके साइन भी मैंने बता दिए, नंबर्स भी मैंने बता दिए। तो हो सकता है ये नंबर्स आपसे किसी तरीके से रेजोनेट और मैच करें आप दोनों के बीच में। मे बी बर्थ मंथ हो सकता है, डेट हो सकती है, आपका बर्थ डेट हो सकती है, एनीथिंग जो भी आपके लिए कुछ स्पेशल डेट्स हो सकती हैं, आपकी एज हो सकती है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।